Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन and I welcome you all to our today's session. यार आज के सेशन में ना हम अमेजिंग से कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? कुछ ऐसे के क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री पे बेस्ड है एंड ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहता है इवन जेई के लिए भी और आईएसआई के लिए तो डेफिनेटली रहता ही रहता है, ठीक है? So without wasting much of your time, let's get start with the questions. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो आईएसआई 2014 में आया, राइट? तो द क्वेश्चन स्टेट्स दैट लेट Z1 एंड Z2, ठीक है, तो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, राइट? लेट Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स satisfying Z1 plus Z2 का mod that is equal to Z1 minus Z2 का mod, right? The circumcenter of the triangle with the points Z1, Z2 and the origin as it versus is given by। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो काफी कुछ चीजें इस क्वेश्चन में हमें पूछी गई हैं। सर्कम सेंटर के बारे में पूछा गया, Z1 Z2 और ओरिजिन वाले सर्कल का, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज हमें देखना जरूरी है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है। अगर आपको ये सारी चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होंगी तब तभी जाकर आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सबसे पहले तो देखो Z1 मतलब कोई एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट एट द इमेजिनरी प्लेन। तो अगर हम Z1 की बात करें तो Z1 एक पॉइंट होगा, Z2 भी एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, इस चीज का मतलब होता है Z मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 एक्चुअली एक वैल्यू होगी, है ना? वो वैल्यू क्या होती है? Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस। तो जब भी कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन का मॉड लिया गया है तो वो बेसिकली उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो अगर कभी हमने Z1 और Z2 मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहले इनसे एक पैरेललोग्राम बनाओ, है ना? पैरेललोग्राम का अब ये जो चौथा वर्टेक्स होगा ये वर्टेक्स Z1 प्लस Z2 के इक्वल होगा और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड उसका ओरिजिन से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर मुझे Z1 प्लस Z2 का मॉड चाहिए, ये ज्योमेट्रिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। और Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या था? ये Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस था। तो बेसिकली मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 और मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये दोनों वैल्यूज एक्चुअली ओरिजिन Z1 Z2 को मिलाकर जो पैरेललोग्राम बन रहा है डायगोनल्स की उसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ है, ठीक है? तो ये समझ में आना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन क्या है कि भैया ये दो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, मतलब जैसे लेट्स से अगर ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर पी है, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, तो ओपी और एबी की लेंथ इक्वल है, मतलब एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल है। अगर पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल है तो मतलब भैया वो पैरेललोग्राम की जगह एक एक्चुअली रेक्टेंगल बन रहा होगा। रेक्टेंगल बनने का मतलब क्या है फिर? ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब पूरी कहानी का क्या मतलब निकला कि भैया Z1 और Z2 ये जो दो पॉइंट्स हैं ये ओरिजिन पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर, ये अब कहानी में ये कहानी की बात हुई, ठीक है। तो अब देखो इतनी सी इंफॉर्मेशन से अब देखो ज्योमेट्रिकली क्या कंक्लूड किया कि ये इसका मतलब है, इतनी सी चीज का मतलब है कि ओरिजिन Z1 और Z2 ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ओरिजिन। अब क्वेश्चन में फर्दर क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था सर्कम सेंटर किसका? ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय Z1 Z2 एंड ओरिजिन। तो ये जो ट्राइंगल है OAB, है ना? OAB का मुझे सर्कम सेंटर चाहिए। और भैया मुझे पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर क्या होता है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओएबी तो उसका सर्कम सेंटर जो होगा वो हाइपोटेनस जो बेसिकली अपने इस केस में एबी है, ठीक है, एबी का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है? एबी का मिड पॉइंट मतलब कि ये वाली चीज होगी, ये वाला पॉइंट हमें निकालना है इसके। ये एक पॉइंट है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो हमें सोचना है बताने कि भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है। अब अगर मैं वापस इस वाले डायग्राम पर आता मुझे समझ में आता है कि पैरेललोग्राम या यूं कहें कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते होते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, एम विल बी मिड पॉइंट ऑफ ओपी। अब अगर P Z1 प्लस Z2 है तो M क्या हो जाएगा? M विल बी Z1 प्लस Z2 का आधा, है ना? 0 प्लस Z1 प्लस Z2 बाई 2। बस यही मेरा क्या होगा? यही मेरा सर्कम सेंटर।
इसका मतलब Z1 प्लस Z2/2 मतलब कि सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आई? तो अगेन देखो इस क्वेश्चन में अगर अगर आपको ये चीज क्लियर है कि भाई Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस और Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं जो सिमिलर से ही कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। ठीक है, ये ISI UG 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं। क्वेश्चन कह रहा था गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड W विद यूनिट मॉडुलस। यूनिट मॉडुलस का मतलब बेसिकली उनका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, यानी मॉड Z और मॉड W 1 है। तो यूं कहूं मैं अगर कि लेट्स से ओरिजिन को सेंटर मानकर मैंने एक सर्कल बनाया अगर, ठीक है, तो ये जो मेरे Z और W हैं ये एक्चुअली इस सर्कल पर ही कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल ऑलवेज बी करेक्ट। अब ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे आप, Z प्लस डब्ल्यू जेड माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो हमें पता है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ये Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस था। ठीक है, तो Z माइनस डब्ल्यू का मॉड हर क्वेश्चन में देखो यही दिया, Z माइनस डब्ल्यू और Z प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू। तो Z माइनस डब्ल्यू बेसिकली Z और W के बीच का डिस्टेंस है। और अगर मैं बात करूं Z प्लस डब्ल्यू की, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ Z माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू। तो Z प्लस डब्ल्यू एक्चुअली Z और माइनस डब्ल्यू के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब अगर अगर मान लो जैसे लेट से ये कहीं पर भी W है, लेट से दिस इज W, माइनस डब्ल्यू क्या होगा, उसको ओरिजिन से मिलाया और उतना ही डिस्टेंस पीछे चले गए, दिस पॉइंट विल बी माइनस डब्ल्यू। Z मान लो कहीं पर भी मान लो ये Z है, तो Z माइनस डब्ल्यू बेसिकली इस कोड की लेंथ होगी और Z प्लस डब्ल्यू एक्चुअली क्या हो गया, इस कोड की लेंथ होगी, यानी Z का माइनस डब्ल्यू से डिस्टेंस। अब क्लियरली क्या मैं बोल सकता हूँ, जैसे नाम दे देते हैं, लेट्स से ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, है ना। ए AC तो डायमीटर है, AC क्लियरली डायमीटर है, और डायमीटर क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ OZ की। अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अगर मान लो थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, अगर थीटा 90 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये बेसिकली AC, है ना, और ये इस टाइप की कुछ फिगर है, ये हो जाएगा आपका ये C अगर थीटा 90 है ना, अगर थीटा 90 है, ये Z। तो बेसिकली ये भी 90 था, तो आइडियली क्या हो गया, RHS से ये दोनों 45 डिग्री हो जाएंगे, है ना। तो ये डिस्टेंस माने तो क्या मैं बोल सकता हूँ Z माइनस डब्ल्यू, यानी ये वाला डिस्टेंस √2 बन जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी ये दोनों डिस्टेंसेस √2 बन जाएंगे। बेसिकली फिर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन AZ ABC को मिलाने से। ये बात समझ में आ रही है? तो उस सिनेरियो में ये दोनों डिस्टेंसेस किसके इक्वल बन रहे हैं, √2। दोनों √2 के इक्वल हो सकते हैं, तो इसका मतलब ए तो डेफिनेटली गलत है ना। ए ऑप्शन क्या कह रहा था कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है माइनस डब्ल्यू से भी और डब्ल्यू से भी, ये डिस्टेंस जो है वो √2 से छोटा होना चाहिए, जो कि गलत है ना। डी ऑप्शन कह रहे हैं कि या तो मॉड ऑफ Z प्लस डब्ल्यू या मॉड ऑफ Z माइनस डब्ल्यू, दोनों में से कोई एक √2 से छोटा हो। ये हो सकता है, अभी भी करेक्ट। बी में इक्वालिटी दी हुई है, सी में भी इक्वालिटी दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हम ए ऑप्शन डेफिनेटली गलत बोल सकते हैं। सोच के देखो यार, अगर तो थीटा जो है वो 45 डिग्री, थीटा जो है बेसिकली 90 डिग्री से बड़ा हुआ, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो ए और बी पॉइंट में डिस्टेंस, यानी जेड और डब्ल्यू में डिस्टेंस, वो √2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो बी और सी में डिस्टेंस ये क्लियरली क्या हो जाएगा, √2 से बड़ा हो जाएगा, बिकॉज ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में फिर बेसिकली देखो ना, अगर मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है मान लो A, ये पॉइंट है मान लो B। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री, ये दोनों तो ऑब्वियसली OA और OB तो 1 है, अगर ये दोनों 90 है तो ये √2 से छोटा होगा। अगर मैं बी पॉइंट को थोड़ा सा इधर लेकर आता हूँ, क्लियरली ये डिस्टेंस अब √2 से छोटा हो जाएगा। अगर मैं बी पॉइंट को थोड़ा पीछे लेकर गया, ऑब्वियसली फिर ये डिस्टेंस √2 से बड़ा होगा। तो अगर थीटा 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा है, तो ए बी वाला डिस्टेंस, बेसिकली ये वाला डिस्टेंस जो है वो √2 से बड़ा हो जाएगा। अगर थीटा 90 से छोटा है,
तो AB वाला तो रूट टू से छोटा हो जाएगा, बट BC वाला रूट टू से बड़ा हो, यानी दोनों में से कोई एक रूट टू से बड़ा रहेगा। ठीक है, अगर 90 है तो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, रूट टू। बात समझ में आई? तो क्या दोनों डिस्टेंसेस कभी रूट टू से छोटे हो सकते हैं? नहीं। देखो सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, मॉड ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू या तो रूट टू के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, या फिर जेड माइनस डब्ल्यू, मतलब दोनों में से किसी एक का डिस्टेंस रूट टू से बड़ा होगा, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो सी क्लियरली एक परफेक्ट आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगेन देखो, इन दोनों क्वेश्चन में, चाहे वो ये वाला क्वेश्चन है या पिछले वाला जो क्वेश्चन था, दोनों में बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए था कि मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू और मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का ज्योमेट्रिकल मतलब। और अगर इतना सब पता था तो ये आईएसआई के दोनों क्वेश्चन 2014 वाला भी और 2015 वाला भी, ये दोनों इजी थे, दोनों आपसे बन जाने चाहिए। तो यार आईएसआई में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एंड आईएसआई एक बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आप लोगों को आईएसआई के बारे में नहीं आइडिया, आईएसआई या सीएमआई जो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार रिसर्च जरूर करो ना, देखो दोनों कॉलेजेस के बारे में। एंड बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से बेटर कॉलेज है, राइट। एंड इनफेक्ट इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है जो मई में होता है ना। लास्ट ईयर हमारा काफी अच्छा रिजल्ट रहा था आईएसआई में, अराउंड 26 स्टूडेंट्स को हमने प्रिपेयर कराया था इंटरव्यूज के लिए, एंड जिसमें से 12 आईएसआई कोलकाता की मेरिट लिस्ट में गए थे, एंड 11 स्टूडेंट्स आईएसआई बैंगलोर की मेरिट लिस्ट में चले गए थे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीएमआई में भी काफी अच्छा हमारा रिजल्ट रहा था। सीएमआई में दीज आर द स्टूडेंट जो सीएमआई में सेलेक्ट हुए थे। लास्ट ईयर हमने ऑल्दो ये बैचेज जो है वो जून जुलाई के अराउंड स्टार्ट किए थे। इस साल काफी सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर स्टार्टिंग से ही अप्रैल से ही बैचेज स्टार्ट कर दीजिए, तो हमने इस बार अप्रैल से ही, बेसिकली 8 ऑफ अप्रैल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है आईएसआई सीएमआई 2025। ये मेजरली उन बच्चों के लिए जो अभी करंटली 12th में है या जो ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, एंड बेसिकली एंड अगर आपको लगता है कि यार जेई की प्रिपरेशन में तीनों सब्जेक्ट कोप अप नहीं हो पा रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ना मुश्किल लग रहा है, या उतना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आई विल सजेस्ट आपको आईएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, मैथमेटिक्स, एंड जो कि रिलेटिवली इजी है, डेफिनेटली इजी है कंपेयर टू कि हम तीनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें। तो इस बैच में बेसिकली देयर विल बी 80 लाइव लेक्चर्स। पूरा आपका ये 18 अक्टूबर इज नॉट द एंड डेट, बेसिकली क्लासेस यहाँ तक होंगी यूजी की, उसके बाद यूजीबी की भी क्लासेस है। तो मई में एग्जाम होते हैं, तो मई तक हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे। ठीक है, 12 यूजीए टेस्ट होंगे, 5 फुल सिलेबस टेस्ट है आईएसआई पैटर्न के, 3 फुल सिलेबस टेस्ट है सीएमआई पैटर्न के। यूजीबी क्योंकि एक सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो उसके लिए अलग से 10 सब्जेक्टिव सेशंस आपके लगेंगे बिफोर ऑब्वियसली आईएसआई एग्जाम। काफी सारी चीजें जेई से अलग होती है, जैसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, नंबर थ्योरी है। जनरली जेई में उससे रिलेटेड कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से सेशंस रहेंगे। 3 डेज अ वीक क्लास होगी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 3 to 4:30, है ना। 1.5 आवर की क्लास है। एंड मैं और अभय सर हम दोनों इस बैच को लेंगे, राइट। क्योंकि 80 लेक्चर का कोर्स है, लंबा कोर्स है ना। इसका प्राइस 13,000 है, बट यस यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड CGPRO, एंड आपको ये 11,700 का बैच मिल जाएगा, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए कैसे एनरोल करना है, लिंक पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आप एनरोलमेंट पेज पर आ जाओगे। एंड अगेन ये बैच 12 या ड्रॉपर्स के लिए, बट हाँ, जो बच्चे एडवांस में प्रिपरेशन रखना चाहते हैं आईएसआई की और जो 11th में, वो भी इस बैच को ऑप्ट कर सकते हैं। अब काफी सारे बच्चे ये भी कह रहे थे सर हम अभी 8 में हैं या इवन 9 10 में हैं और हम आईएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट हम पैरेलली आईयूकेएम और जेई के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। बेसिकली हम 11th में जाने से पहले हमारा एक सब्जेक्ट जो मैथ्स होता है जनरली, वो पूरा अच्छे से खत्म करना चाहते हैं। तो भाई उनके लिए फुल मैथ मास्टरी कोर्स है, लंबा कोर्स है। ठीक है, 2 साल का कोर्स है, इनफेक्ट 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। एंड इसमें आईएसआई 2026 बेसिकली जो 11th में बच्चे हैं या जो 10th में है या जो 9th में है या जो 8th में है, उन सब बच्चों के लिए ये बैच है। प्रीरिक्विजिट ये है कि आपने थोड़ा सा एनसीईआरटी टाइप की चीज की हुई हो, 8 9 टाइप की, है ना, ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। जेई का पूरा मैथ्स, जेई मेन, जेई एडवांस का मैथ्स, वो इस कोर्स में पूरा कंप्लीट होगा। आईएसआई 2026 के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा, एंड आईयूकेएम के इसमें आप 2 साइकिल्स दे पाओगे, एक तो ये अभी 2024 में और एक 25 में। यू कैन एक्सपेक्ट कि 2025 का आरएमओ आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो इस बैच के थ्रू। लंबा बैच है, 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा ही चलेगा, तो 156 लाइव लेक्चर्स हैं। 31 पार्ट टेस्ट, 31 जनरली लेक्चर्स होते हैं काफी सारे कोर्सेज में, हमारे यहाँ पे 31 पार्ट टेस्ट। उसके अलावा 5 फुल टेस्ट है और 3 सीएमआई पैटर्न के फुल टेस्ट है।
असाइनमेंट्स मिलेंगी डेली है ना, उसके सॉल्यूशंस होंगे, हम डिस्कशन भी करेंगे। बैच 2 डेज अ वीक होगा, लंबा बैच है तो 2 दिन अ वीक ही रख रहे हैं ताकि आप एग्जॉस्टेड फील ना करो। 1.5 घंटे की क्लास होगी एंड अगेन फिर से मैं और अभय सर इस बैच को लेंगे, राइट। क्योंकि यार ये एक लंबा बैच है तो प्राइस इसका 2 साल का बैच है ना, 26,000 है। एंड अगेन यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड CGPRO, तो आपको ये बैच 24,000 में मिल जाएगा बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड। कैसे एनरोल करना है, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आ जाएगी। लंबा बैच है, जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन से पहले पूरा एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली 11th में जाने से पहले, जो बच्चे 9th में है अभी या 10th में या 8th में, 11th में जाने से पहले, जो इस बैच को जो बेसिकली एक सब्जेक्ट जेई के हिसाब से पूरा खत्म करना चाहते हैं एंड जो आईयूकेम का एग्जाम भी अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, दिस बैच इज फॉर यू। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन यार। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए या कोई क्वेरी चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट्स में लिखना कि आपको किस टॉपिक पे बेस्ड लेक्चर चाहिए, राइट। हम कोशिश करेंगे उस पे बेस्ड लेक्चर बनाने की और उस पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करें। So that's it for today's session. Next lecture में मिलते हैं. Till then, please take a very good care of yourself.